हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 5 का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन यानी कि 12 दिन में काट लेती है। यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गायत्री एक धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है और महेश उसी फसल को 9 दिन में काट सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काटेंगे। तो ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो हल नंबर 4 जिसमें दिया है गायत्री धान की फसल को 12 दिन में तथा महेश उसी फसल को 9 दिन में काटता है। तो ये दिया था, तो क्या हो जाएगा, अतः गायत्री द्वारा 12 दिन में काटी गई फसल इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, इसमें गायत्री द्वारा 12 दिन में काटी गई फसल इज इक्वल टू 1, यानी कि एक फसल को 12 दिन में काटती है, तो इसलिए एक दिन का निकाल लेंगे। इसलिए एक दिन में काटी गई फसल 12 दिन में काटी गई फसल कितना है, 1 है, तो इसलिए एक दिन में काटी गई फसल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/12, यानी कि 1/12 भाग काटेगी एक फसल का। अब इसी तरीके से महेश का भी निकाल लेंगे। इसी प्रकार महेश द्वारा 9 दिन में एक फसल को काटता है। 9 दिन में काटी गई फसल इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसका भी एक दिन का निकाल लेंगे। इसलिए एक दिन में काटी गई फसल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/9 भाग होगा इसका। तो इतना समझ गए। तो महेश कितने 9 दिन में एक फसल को काटता है, तो एक दिन में कितना 1/9 भाग काटेगा। तो एक दिन में काटा गया दोनों का कुल फसल अब निकाल सकते हैं। तो अतः गायत्री एवं महेश द्वारा एक दिन में काटी गई
कुल फसल, दोनों के एक दिन का काटा गया फसल हम लोग के पास पता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना फसल काटेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के एक दिन के फसल को प्लस कर देना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गायत्री द्वारा एक दिन में काटा गया फसल का भाग कितना है 1/12 और महेश द्वारा 1/9, तो ये हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो भिन्न है, ये भिन्नों का प्लस करते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं लसा का, तो 12 और 9 का लसा 36 आएगा। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, इस लसा यानी कि 36 को प्रत्येक भिन्न के हर से भाग देते हैं, जितना भाग फल आता है उसको अंश से गुणा करते हैं। तो 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 3 36 और उस 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आ गया 3, और उसी तरीके से 9 से 9 4 36 और 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आ गया 4, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 7/36 भाग, यानी कि दोनों मिलकर फसल का 7/36 भाग एक दिन में काटेंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर दोनों मिलकर 7/36 भाग फसल एक दिन में काटते हैं। एक दिन में काटते हैं, इसलिए एक भाग यानी कि एक फसल को कितने में काटेंगे वो निकालना है, तो क्या कर देंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, इसलिए एक भाग फसल काटेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 अपॉन ये नीचे है तो ऊपर चल जाएगा 7 नीचे आएगा, इतना हो जाएगा, इतने दिन में काटेंगे। तो इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटीजर 1/7, 7 5 35, 1 कैरी तो उसको यहाँ ये 7 दिन, यानी कि कितने 5 सही 1/7 दिन में काटेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, दोनों का एक एक दिन का, फिर दोनों का एक दिन में कितने फसल काटेंगे उसको निकालेंगे, फिर दोनों द्वारा, तो फिर वहाँ से दोनों मिलकर फसल को मतलब कि कुल फसल को कितने दिन में काटेंगे उसको निकाल लेना है। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी काम को अरुण व अश्वनी क्रमशः 20 दिनों व 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बताइए अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, किसी काम को अरुण 20 दिन में और अश्वनी 25 दिन में करता है, तो अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितनी अधिक है। तो कितनी अधिक है या कम है बोल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। तो अरुण एक काम को 20 दिन में करता है, तो एक काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों दिन का दोनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे और क्या कर देंगे, अंतर कर देना है दोनों का, यानी कि माइनस कर देंगे। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20 होगा, किसका अरुण का, और अश्वनी का कितना हो जाएगा 1/25 होगा एक दिन का काम। फिर दोनों का घटा देंगे, यानी कि माइनस कर दीजिएगा दोनों को। फिर कार्य क्षमता निकालना है तो क्या कर देना, प्रतिशत निकालना है। तो किसका कार्य क्षमता, अश्वनी की कार्य क्षमता कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्या कर देना है, उसका प्रतिशत निकाल लेना है, जो अंतर आएगा उसका, यानी कि अश्वनी की कार्य क्षमता। तो ये बनाएंगे आप लोग। तो आगे है, संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर लेता है, तो बताइए शिवा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो यहाँ संजय और शिवा दोनों मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों का पहले एक दिन का काम निकाल लेना है, एक दिन का काम निकल जाएगा। फिर उसके बाद संजय अकेले 24 दिन में करता है, फिर संजय का अकेले का एक दिन का काम निकाल लेना है। फिर क्या कर देना है,
तो दोनों का जैसे यहाँ क्या बोला है और एक बार देख लेते हैं। तो संजय और शिवा मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 16 दिन में पूरा करते हैं। संजय उसी काम को कितने अकेले 24 दिन में पूरा करता है। तो बताइए शिवा उस काम को अकेले, तो शिवा के एक दिन का अकेले का कार्य निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, संजय और शिवा के दोनों का 16 दिनों का दिया है, एक काम को पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं उसको यहाँ से निकाल लेंगे दोनों का। फिर किसका, संजय का 24 दिन का दिया है तो इसका भी एक दिन का निकाल लेंगे। फिर क्या कर देना है, दोनों मिलकर जो किए हैं एक दिन में काम, उसमें शिवा के एक दिन के काम को घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा, संजय का एक दिन का कार्य को घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा, शिवा का निकल जाएगा। तो ये भी बना लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे है 2 या 2 से अधिक भागों में बांटना। तो किस तरीके से बांटना है तो आइए देखते हैं। तो आइए उदाहरण नंबर 4 से समझते हैं। तो 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 3:5:7 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बांटना है यहाँ 2 या 2 से अधिक भागों में। तो किस तरीके से बांटना है उसी को यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो जिसमें क्या है, एक 75 सेंटीमीटर का रेखाखंड था जिसको 3 भाग में बांटना है, उसको किस तरीके से बांटना है, 3:5:7, तो इस अनुपात में बांटना है। तो और प्रत्येक की लंबाई कितनी है ये हम लोग को बताना है। तो हल, तो 75 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर प्रत्येक भाग की, तो क्या था, 75 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 3:5:7, तो इस अनुपात में बांटना है हम लोग को। तो बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई हम लोग क्या मान लिए, क्रमशः 3K, 5K एवं 7K होगी। जब भी अनुपात वाला रहेगा तो उसमें K या तो X शामिल कर लेना है। तो अनुपात जैसे यहाँ पर 3, 5, 7 है तो क्या मान सकते हैं इसको, प्रत्येक रेखाखंड का जो प्रत्येक भाग की लंबाई को 3x, 5x और 7x या 3K, 5K, 7K। तो यहाँ हम लोग क्या माने हैं, 3K, 5K व 7K। और इन तीनों भागों की कुल लंबाई कितना होगा, 75 होगा, क्योंकि इसी को बांटा गया है इस अनुपात में। तो क्या कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे, 3K प्लस 5K प्लस 7K इज इक्वल टू 75। तो सबको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगी, इन सबको प्लस करेंगे तो 15K इज इक्वल टू 75। तो K इज इक्वल टू 75/15। तो यहाँ से डिवाइड कर दिए हैं तो 5 आ गया, K का मान 5। अब K का मान को इसी में रख देना है तो प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। तो रेखाखंड के एक भाग की लंबाई इज इक्वल टू 3K अर्थात 15 सेंटीमीटर। अब दूसरे भाग की लंबाई 5K अर्थात 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 रख दिए हैं K का मान, तो 5 रखे तो 15 आ गया, 3 × 5 15। उसी तरीके से 5 × 5 15, 7 × 5 35। तो ये तीनों भाग की लंबाई ज्ञात हो गया। तो इसी तरीके से बनाना है। तो आइए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो और एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। 3 छात्रों A, B व C में 11:13:17 के अनुपात में कुछ रुपए बांटे गए हैं। तो 3 छात्र A, B, C हैं जिसमें कुछ रुपए दिया था, उसको किसमें बांटा गया है, 11:13:17, तो इसमें बांटा गया है। यदि छात्र A को 451 रुपये मिले तो बताइए छात्र B व C को कितने कितने रुपए मिले तथा कुल कितने रुपए को बांटे गए हैं। तो यहाँ पर क्या दिया था, 3 छात्र दिया गया था और जिनको कुछ रुपए थे उसको 11:13:17 में बांटा गया है। और जिसमें से A को 451 रुपये मिलते हैं। तो हम लोग को बताना है B व C को कितने कितने रुपए मिले तथा कुल कितने रुपए को बांटे गए थे, यानी कि कुल रुपए कितना था उसको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 3 छात्र A, B, C को 11K, 13K और 17K रुपए बांटे गए हैं। यदि
छात्र ए को 451 रुपये मिले हैं, तो छात्र ए का हिस्सा इज इक्वल टू 11K इज इक्वल टू 451 होगा, क्योंकि छात्र को कितना अनुपात में मिला है, यानी कि बांटा गया था किसी रुपए को, वो 11K मिला था, और वो किसके इक्वल हो जाएगा 451 के बराबर, क्योंकि ए को 451 रुपये मिला है। तो इसलिए क्या हो जाएगी 11K इज इक्वल टू 451 के, यहाँ से के का मान निकालेंगे, 11 को पक्षांतर कर दिए तो क्या हो जाएगा 451 अपॉन 11 इज इक्वल टू 41, ये हो गया। तो अब के का मान 41 प्राप्त हो गया, अतः हम बी व छात्र सी का हिस्सा भी पता कर सकते हैं। तो अतः बी का हिस्सा इज इक्वल टू 13K था, तो इसमें के का मान पता है, तो के का मान ये रख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ गया 533। अब उसी तरीके से छात्र सी का हिस्सा, तो क्या कर दिए, यहाँ 17K था, तो इसमें भी के का मान रख दिए और मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ गया 697। तो ये तीनों छात्र का रुपए पता हो गया। तो और तीनों छात्रों को कुल कितने रुपए को बांटा गया था, तो क्या करेंगे, तीनों छात्रों का जो मिला रुपए को या मिले रुपए को प्लस कर देंगे। तो तीनों छात्रों को बांटे गए कुल रुपए इज इक्वल टू ए का रुपए, बी के रुपए और सी के रुपए, सबको प्लस कर दिए, तो कितना आ गया 1681 रुपए को बांटा गया है तीनों को। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि उदाहरण नंबर 6, 7 या बाकी एग्जाम्पल भी बना के देख लेंगे आप लोग। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आइए अब आगे देखते हैं, किसी भी दिए अनुपात में किसी राशि को बांटना। तो कोई सा भी अनुपात दिए रहेगा उसमें किसी राशि को बांटना है, तो उसे किस तरीके से बांटेंगे, तो आइए देखते हैं। एक राशि x को 3 भागों में इस तरह बांटिए कि उन भागों में ए बी सी का अनुपात हो। तो क्या बोल रहा है, ए बी सी का अनुपात हो। तो यहाँ राशि x का मान व कुछ भी हो सकता है, x का मान व प्रकार कुछ भी हो सकता है, और अनुपात ए बी सी का मान भी कोई प्राकृत संख्या हो सकती है। हमें राशि x का मान कुछ भी हो सकता है, इसी को बांटना है। तो हमें राशि x को ए बी सी के अनुपात में बांटना है। अतः इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ए के प्लस बी के प्लस सी के इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स को ही बांट रहे हैं किस में, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अभी मैं बताया था जब भी अनुपात में बांटते हैं तो उसमें एक्स या के शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स को ही बांट रहे हैं हम लोग, तो क्या शामिल कर लिए के। तो क्या हो गया ए के बी के और सी के, उस अनुपात में किस रुपए को बांटा गया है, एक्स, ये सॉरी राशि एक्स को बांटा गया है। तो एक्स को बांटा गया, तीनों को बांटा गया भाग किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। तो सबको प्लस कर दिए, तो यहाँ से के कॉमन, तो के कॉमन हो गया। तो के निकालना है तो क्या कर दिए, इस ए प्लस बी प्लस सी को पक्षांतर कर दिए, तो नीचे आ गया। अब यहाँ से के का मान रख देंगे तो प्रत्येक का भाग निकल जाएगा। तो इसलिए x का पहला भाग क्या हो जाएगा ए के, अर्थात ए इसमें मान रख दिए हैं के का, तो ए के का मान कितना है x अपॉन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार दूसरा भाग x का दूसरा भाग b के था, अर्थात क्या हो जाएगा के का मान रख दिए तो b का b, और के का मान क्या था x अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरीके से तीसरा भाग भी इतना आ जाएगा। अब हमने देखा कि बांटने पर प्राप्त तीनों भाग क्रमशः ये मिले हैं, तो इस तरीके से बांटना है, बन जाएगा। तो आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 8 है, पानी और दूध का एक मिश्रण 40 लीटर है, इसमें 10% पानी है। बेचने वाले ने इस मिश्रण में और पानी मिला दिया। नए मिश्रण में 20% पानी है, कितना पानी और मिलाया गया है। तो यहाँ क्या दिया गया, पानी और दूध का एक मिश्रण
पानी और दूध का एक मिश्रण है जो क्या है 40 लीटर का है, 40 लीटर है। इसमें 10% पानी है, यानी कि एक मिश्रण है दूध और पानी का, वो मिश्रण जो है 40 लीटर है, जिसमें पानी जो है मिश्रण में 10% है। तो बेचने वाले ने इस मिश्रण में और पानी मिला दिया, यानी कि जो बेचता है वह और पानी मिला दिया, तो नए मिश्रण में पानी 20% है, यानी कि 20% हो जाता है नए मिश्रण में। अब यानी कि फिर से पानी मिलाता है तो 20% हो जाता है। कितना पानी और मिलाया गया है, तो ये ज्ञात करना है। तो मिश्रण में पानी इज इक्वल टू 40 लीटर का 10%, यानी कि मिश्रण 40 था तो इसका 10% क्या है, पानी है। तो 40 का यानी कि 40 का 10% निकाल लिए तो कितना आ गया 4 लीटर। तो यानी कि उस मिश्रण जो 40 लीटर का मिश्रण था जिसमें 4 लीटर क्या है, पानी है। तो दूध कितना होगा, तो जो कुल मिश्रण था उसमें पानी की मात्रा को घटा देंगे तो दूध निकल जाएगा। तो दूध कितना हो जाएगा 40 - 4 इज इक्वल टू 36 लीटर दूध है। तो माना इस मिश्रण में x लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो जो मिश्रण था उसमें x लीटर क्या कर दिए, पानी और मिला दिया गया है। तब नए मिश्रण में पानी, तो जो पहले मिश्रण था उसमें कितना था पानी 4 लीटर था, अब फिर से पानी मिला रहे हैं, यानी x लीटर मिला रहे हैं। कितना पानी मिलाया बोला था तो x लीटर मिला रहे हैं, तो पानी क्या बोले इसी 4 में बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 4 + x हो जाएगा पानी। वह दूध तो वही रहेगा ना, बस किसका मात्रा बढ़ रहा है, पानी का मात्रा बढ़ रहा है। तो इतना समझ गए। तो मिश्रण में पहले पानी कितना था 4 लीटर था, फिर कितना लीटर मिला दिया x लीटर, तो क्या कर देंगे 4 लीटर में x लीटर प्लस कर दिए, और दूध क्या होगा 36 लीटर ही रहेगा, यानी कि 36। इस नए मिश्रण में पानी 20% तथा दूध 80% होगा। तो पानी कितना है 20% है बोला है, तो दूध कितना होगा 80% ही होगा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में चलता है। तो दूध और पानी का अनुपात निकालना है, तो पानी और दूध का, तो पानी क्या था 20% और दूध क्या था 80%, तो क्या हो जाएगा 20/80 इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा। तो आता 4 + x/36 इज इक्वल टू 1/4 का अनुपात होगा ये, क्योंकि ये पानी था इतना 4 + x लीटर और दूध कितना था 36, और इधर दूध और पानी का अनुपात है ये, और ये भी क्या है दूध और पानी का ही अनुपात है, तो 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ से तो ये गुणा कर दिए 4 का 4x + x है, तो कितना आ गया 4 × 4 16 आ गया, 4 का x है तो 4x हो गया, 36 का 1 से तो 36, तो x इज इक्वल टू 5। तो इसको पक्षांतर कर दिए, उधर माइनस करिए, यानी कि इसको सरल कर दिए हैं तो x का मान 5। तो अर्थात मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया गया है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। तो आइए अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2, तो प्रश्नावली 2 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ी ए, बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात इस तरीके से दिया गया है, A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू 1/2 में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, एक क्रिकेट मैच था जिसमें 3 खिलाड़ी को रनों का अनुपात दिया था, तो जिसमें अनुपात था A/B इक्वल B/C, यानी कि A/B और B/C दोनों बराबर हैं। वो किसके बराबर हैं 1/2 के बराबर में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या, यानी कि जो तीनों खिलाड़ी हैं उन सभी के रनों का अगर प्लस करेंगे तो कितने के बराबर है बोला है 364 के बराबर है। तो प्रत्येक खिलाड़ी को रनों की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए इस तरीके से अनुपात दिए रहेगा, यानी कि A/B है, फिर B से ही स्टार्ट हुआ है, B/C दिया है, तो इसका अनुपात 1/2 है। तो यहाँ से हम लोग को प्रत्येक खिलाड़ी का रन ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो प्रश्नावली 2 का हल नंबर 1, तो इसमें क्या दिया था ए, यानी कि तीनों खिलाड़ी A, B तथा C के रनों का अनुपात
रनों का अनुपात क्या दिया गया था, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 1:2 और बी अनुपात सी इज इक्वल टू भी 1:2 था, ये दिया था। तो यहाँ ए बी तथा सी का सम्मिलित अनुपात तो सम्मिलित अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ जैसे अनुपात दिया था अनुपात बी, फिर बी से ही स्टार्ट हुआ है, बी अनुपात सी और दोनों का दिया है। तो ये अनुपात बी का मान कितना है 1:2 और बी अनुपात सी का मान है 1:2। तो उसका पहले इस तरीके से सम्मिलित अनुपात निकाल लेते हैं। तो पहले क्या कर लेना है, ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसा लिख लेना है। फिर ए अनुपात बी ये था 1/2, ये सॉरी 1:2। तो क्या लिख लेना है 1:2, ये हो गया। फिर आगे क्या दिया था, बी अनुपात सी, तो यहाँ से फिर स्टार्ट करना है बी से। तो बी का अनुपात कितना दिया था 1, तो यहाँ क्या रखेंगे 1:c ऐसा। तो ये समझ गए। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से ऐसा एक एरो का निशान, फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से इस तरीके से ऐसा लगा देना है। और यहाँ से क्या करना है, ये मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आ जाएगा, उसको ए के सीधाई में लिखना है 1, फिर अनुपात लगाना है, फिर 1 का किससे 2 से, जिधर एरो गया है उधर ही मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का 2 से तो क्या आ जाएगा 2, फिर अनुपात, फिर 2 का यहाँ कितना था, ये सॉरी इसका मान 2 था, यहाँ मैं सी लिख दिया 2। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4, तो ये हो गया। तो अतः ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू क्या मिल गया, ये 1:2:4। तो ये हो गया सम्मिलित अनुपात। तो इस तरीके से निकाल लेना है। अब यहाँ से मान लेना है, माना ए के रनों की संख्या, ए के रनों की संख्या। अब यहाँ पर क्या मान लेंगे 1x मान लेंगे, 1x। इसी तरीके से बी के यहीं पे नहीं मानना है, जब इस तरीके से अनुपात रहेगा तो यहीं से 1 ए का 1x बी का 2x फिर बी का 1x, ऐसा नहीं मानना है। जब ऐसा दिए रहेगी इस रूप में, जैसे ए अनुपात बी फिर बी अनुपात सी, तो इस तरीके से सम्मिलित अनुपात निकाल लेना है, उसके बाद ही मानना है। अब यहाँ से ए का मान 1x और बी का मान क्या हो जाएगा, बी के रनों की संख्या, बी के रनों की संख्या इज इक्वल टू कितना 2x। और इसी तरीके से सी का निकालेंगे, सी के रनों की संख्या, सी के रनों की संख्या कितना हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा। अब हो गया। अब तीनों के रनों की संख्या का दिया था, तो क्या कर देंगे, तीनों को प्लस कर देंगे और 364 के बराबर रख देना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 364 हो जाएगा। इस सब को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 364। तो यहाँ से आगे x इज इक्वल टू 364/7। तो x इज इक्वल टू यहाँ से इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान 52 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, x का मान कितना हो गया 52 हो गया। फिर इसको क्या कर देना है, ए का रन का निकालना है तो इसमें रख देना है। अतः ए के रनों की संख्या इज इक्वल टू 1x इज इक्वल टू 52, ये निकाल लेंगे। उसी तरीके से बी के रनों की संख्या इज इक्वल टू 2x, यहाँ x का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा। फिर तीसरे में क्या निकालेंगे, अतः ये तथा सी के रनों की संख्या इज इक्वल टू, ये इसमें रख देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ से आगे आप लोग बना लेंगे। तो आज चलिए आज का होमवर्क क्या है देख लेते हैं आप लोगों का। तो आज का होमवर्क में रहेगा आप लोगों का प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आज आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो होमवर्क बनाएंगे आप लोग किसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसी तरीके से बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही। तो ये बना के
बनाएंगे यानी कि होमवर्क में। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।